नमस्ते, मैं हूँ निधि सिंह और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो व्हाट इज़ सेक्शन 9 ऑफ Hindu Marriage Act? Particularly, it deals with RCR, Restitution of Conjugal Right. हम आज के लेक्चर में समझेंगे कि ये होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, मतलब ये क्या है एंड और वो सारे ग्राउंड्स व्हेन वाइफ कैन रिफ्यूज, मतलब जब एक पत्नी अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर सकती है, वो कौन से ग्राउंड्स हैं। चलिए देखते हैं। आज के क्वेश्चन ये होंगे कि इफ अ वाइफ डज नॉट वांट टू लिव विद हर हस्बैंड, अगर एक पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो क्या हस्बैंड लीगली फोर्स कर सकता है उसको, और क्या लॉ जो है उसके रिगार्डिंग क्या बोलता है, और कोर्ट इस मामले में क्या कर सकती है, और सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, आरसीआर क्या होता है। ये सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम लोग सेक्शन 9 को पहले जान लेते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। ये इस मोटिव से बनाया गया है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है एक कंटिन्यूअंस में चलता रहे। मतलब कोई भी बिना ग्राउंड के, इट मीन्स कोई भी पार्टनर हस्बैंड या वाइफ बिना ग्राउंड के अपने एक दूसरे से अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जो है कोर्ट जाकर आरसीआर की डिग्री पास करवा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोर्ट क्या करेगी, आपके पार्टनर को लीगल नोटिस देगी कि आप जो है विदाउट एनी लीगल ग्राउंड दूर रह रहे हैं अपने दूसरे पार्टनर से, तो प्लीज एक रीजन दीजिए, या तो वैलिड या तो वापस उसके साथ रहिए। ठीक है। कोर्ट इस सिचुएशन में क्या कर सकती है, मैंने पहले ही बताया कि अगर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, एक सिंपल सा मैटर था, अगर पत्नी जाके अपने मायके चली गई है और इतना भी कोई वैलिड और सॉलिड रीजन नहीं था, तो उसमें क्या होगा कि कोर्ट जो है आपसे एक एक्सक्यूज मांगेगी। रीजनेबल एक्सक्यूज अगर आप दे देते हैं तो कोर्ट आपको फोर्स नहीं करेगी, नहीं तो कोर्ट जो है आपको एक मतलब लीगल नोटिस जारी करेगी कि आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अगर उसको आप फॉलो नहीं करती हैं, तब क्या होगा, ये वैलिड ग्राउंड बन जाएगा, एक रीजन बन जाएगा डिवोर्स का। और अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं अपने लेक्चर के कि व्हेन कैन अ वाइफ रिफ्यूज, मतलब वाइफ कब मना कर सकती है अपने हस्बैंड के साथ रहने से। क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ है, शादी हुई है, साथ रहना है, ये तो एक मतलब जनरल सी चीजें हैं, पर एक्सेप्शन सिचुएशन भी हैं जहां वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर सकती है। पहला तो रीजन ये है, क्या कोर्ट देखेगी कहीं मतलब क्रुएलिटी तो नहीं हो रही है, मेंटल फिजिकल। क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है, क्रूरता। इट मीन्स मारपीट, आम भाषा में समझ सकते हैं, मारपीट, उसको गाली देना, एक रिस्पेक्ट होती है, जो डिग्निटी होती है उसको फॉलो ना करना, ऐसे ट्रीट करना वाइफ को जैसे वो कुछ एक ह्यूमन बीइंग हो ही ना। ठीक है। और सेकंड ये चेक करेगी कि क्या वहाँ डाउरी डिमांड तो नहीं की जा रही थी। डाउरी डिमांड मतलब दहेज की डिमांड। दहेज इन द सेंस कि शादी के बाद भी लड़की से बोला जा रहा है कि मतलब तुमने बहुत कम पैसे लाए, या फिर कम दहेज तुम्हारे माँ बाप ने दिया, ऐसा कुछ। ठीक है। और डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है, ये किसी भी सिचुएशन में कोई भी मतलब कर सकता है, इवन हस्बैंड अपने वाइफ पे कर सकता है या उसकी सास कर सकती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि एक जो उसकी लाइफ है उस पे मतलब आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब घर में ही अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर, मतलब एक उसकी जो लाइफ है वो फुल्ली जी नहीं पाई, एक प्रकार से क्रुएलिटी आप बोल सकते हैं, क्रूरता बोल सकते हैं, उसके साथ की जा रही है। और या तो फिर हस्बैंड इस हस्बैंड क्या कर रहा है, अडल्ट्री कर रहा है। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है, किसी और मैरिड वुमन से उसका अफेयर चल रहा है, अपने वाइफ के अलावा भी किसी और से वो रिलेशनशिप में है। देन ये वैलिड ग्राउंड और रीजन बन जाता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के घर ना रहे या उससे दूर रहे।
और सेकंड मैरिज ऑब्वियसली अगर उसने सेकंड मैरिज कर ली है तो उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो तो वैलिड है, बट उसकी वाइफ जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है और उसको ये मतलब ये एक ग्राउंड भी है और ये सेकंड मैरिज जो है ये पनिशेबल ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, और इसको बीएनएस एंड पहले आईपीसी था उसमें भी पनिशमेंट पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था इसको। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क है, मान लीजिए हस्बैंड बहुत बुरी तरीके से बीमार है, ऐसा मतलब इस लेवल की उसको बीमारी है कि मतलब उसकी हेल्थ और सेफ्टी जो है वाइफ की खतरे में आ सकती है, तो इस वजह से भी वो दूर रह सकती है अपने हस्बैंड से। अब कॉमन मिथ की बात करते हैं। कॉमन मिथ क्या होता है, जनरली पीपल आम लोग की भाषा में अगर समझा जाए तो वो ये समझते हैं कि कोर्ट जो है एक वाइफ को या फिर एक पार्टनर जो अपने दूसरे पार्टनर से दूर रह रहा है उसको फोर्स कर सकता है। नहीं, कोर्ट मतलब केवल जस्ट डिग्री पास कर सकता है, फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और ये फिजिकल फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड मान लीजिए डिग्री पास करने के बाद भी सामने वाला पार्टनर घर नहीं आता है, लौट के दूसरे पार्टनर के पास नहीं आता है, तब कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट मतलब ये उसको रीजन दे बन जाएगा कि अब जो है डिवोर्स का सूट फाइल किया जा सकता है, क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद भी अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है वाइफ को अपने हस्बैंड से दूर रहने का, वो बेफालतू का रीजन से दूर रह रही है, तो उसमें क्या होगा कि आपका ये ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स का, तो हस्बैंड जो है डिवोर्स ले सकता है। डिवोर्स के लिए हम एक अलग से मतलब बना देंगे सेक्शन, अलग से वीडियोस बना देंगे जिसमें मतलब हम ये डिस्कस करेंगे कि किस किस ग्राउंड पे वाइफ डिवोर्स ले सकती है, किस किस ग्राउंड पे हस्बैंड डिवोर्स ले सकता है और क्या वो रीज़न है, और वो सब भी सिचुएशन हम देखेंगे कि मतलब क्या शादी के तुरंत बाद डिवोर्स हो सकता है। अपकमिंग लेक्चर इसी पे ही होगा, ठीक है। और एक और कॉमन मिथ है, सेकंड वाला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वंस अ मैरिड यू मस्ट लिव टुगेदर, मतलब अगर शादी हो गई है तो ये कहा जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में कि 7 जन्मों का रिश्ता है, अब ये आपका टूट नहीं सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या फिर आप डिग्निटी के साथ लाइफ नहीं जी पा रही हैं, तो एक बिल्कुल ये ग्राउंड है डिवोर्स का, आप ले सकती हैं। इसमें लॉ जो है आपके साथ खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। आप मतलब एक एनिमल जो लाइफ है वो भी नहीं जी सकती, क्योंकि आर्टिकल 21 है आपके साथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हाँ, इन लास्ट हम लोग ये देखते हैं कि मैरिज जो है एक पार्टनरशिप है और लॉ का एम है इस पार्टनरशिप को, एक इस रिलेशनशिप को बचाना, ठीक है। बट अगर बात डिग्निटी की आती है, अगर बात उसके हेल्थ की आती है, सेफ्टी की आती है किसी भी पार्टनर की, तो आप इस मैटर में कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट जो है इस पे रीजन डिसीजन देगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड इससे आपको बहुत मदद मिली होगी, बहुत बेसिक जानकारी मिली होगी। बहुत बेसिक था लेक्चर, बट लोगों को जानकारी होती नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करिए और जानकारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।